चित्तौड़ के राजा कई युद्ध किए, इनके विवाहों की भी चर्चा है। 4-5 विवाह का वर्णन तो पुस्तक में, ग्रंथ में उपलब्ध है ही। जहाँ-जहाँ गए तो कहीं नारी को प्राप्त करने के लिए इन्हें युद्ध भी करना पड़ा, जैसा कि पृथ्वीराज चौहान ने भी किया। तो उस तरह के भी युद्ध हुए। अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु इन्होंने जो युद्ध किया, तो जहां नारी को प्राप्त करने के लिए इन्होंने युद्ध किया, उसको प्राप्त किया, उसके साथ इन्होंने जो समय व्यतीत किया, तो उसमें श्रृंगार रस दृष्टिगत होता है। और जहां इन्होंने युद्ध किया, युद्ध में अपनी वीरता का प्रदर्शन किया, शत्रुओं का मुकाबला किया, उन्हें हराया, मारा, तो यहाँ वीर रस जो है वह दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि खुमान रासों में वीर रस और श्रृंगार रस दोनों का समान रूप से परिपाक हुआ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल को, वीर गाथा काल को नहीं मानने का एक कारण यह भी रहा है कि खुमान रासो देखिए, विसल देव रासो देखिए, विसल देव तो पूर्णतः श्रृंगारिक रचना है, वीर रस तो उसमें बहुत कम मिलता है, कम दिखाई देता है। खुमान रासो की वही बात है। तो जब वीर रस से संबंधित जो काव्य हैं, उसमें श्रृंगारिक बातें हो रही हैं, संयोग वियोग की चर्चा हो रही है, तो हम उसे पूर्णतः वीर गाथात्मक काव्य कैसे माने? ये सब विवाद के कारण रहे।